चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। चैप्टर 9 है हमारे पास। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। प्रशांत, तुम पीछे बैठे हो, तुम मुझे सिर्फ ये बता देना तुम्हारी तरफ से आवाज अगर है बिल्कुल भी, ठीक है ना, तुम मुझे सिर्फ बता देना। इस टॉपिक में समझा रही है धारणा ना, बहुत ढंग से भराई लग जाएगी इस बार। इसको मैं बता रहा हूँ, इसको पहले ढंग से समझ लो। कल टेस्ट है 10 बजे से, ठीक है। केवल कल सभी को आना है, 10 बजे से टेस्ट होगा। केवल बेसिक है, मतलब अगर हम इसको देखें केवल जनरल डिस्कशन होगा केवल ट्रायंगल का, केवल बुक से है, ठीक है ना। क्या हुआ? बुक से केवल आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 10 बजे की टाइमिंग है, 10 से 11, 10 बजे इसका लाओ सभी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अब हम चैप्टर 9 में डीपली डिस्कशन करने वाले हैं पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। तो पहले ध्यान दो सभी। अब पहला टॉपिक है हमारे पास पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम का पहले फिगर देखो सभी। अब ये हमने यहां पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। जब क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने इंट्रो जब पढ़ा था तो उसमें मैंने ये चीज़ समझी थी कि जो पैरेललोग्राम जो होता है ये कोरिलेटेड फिगर होता है रेक्टेंगल का। ये जो कोरिलेटेड जो फिगर होता है वो होता है रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जनरली सेम होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर हम देखें यहाँ पर तो तुम इसमें लिखोगे ए फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट whose opposite sides are equal and parallel but diagonal are not equal, शुरुआत हम पैरेललोग्राम से कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम एक्चुअल फिगर क्या है। तो ये जो डेफिनेशन जो मैंने तुम्हें बताई है इसका मतलब ये है जो AB है वो CD के इक्वल भी है एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। या मैं बात करूं AD की तो AD जो है वो BC के इक्वल भी होगी और AD पैरेलल BC, ये BC से पैरेलल भी होगी, ठीक है इतना। इसके बाद इसमें जो एसेंशियल कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। जो AC जो है वो BD के इक्वल नहीं होगा। AC BD के इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि AC और BD ये दोनों ही तुम्हारे डायगोनल हैं और पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो सिंपली मैंने तुम्हें यहाँ पर ये समझा दिया है AB जो है वो CD के इक्वल है और AB पैरेलल CD एंड AD इज इक्वल टू BC, तो AD पैरेलल BC, ठीक है ना। और AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये क्योंकि ये इसके दोनों डायगोनल हैं। इतना तो बेसिक इसमें क्लियर है। अब हम बात एरिया की करेंगे। देखो ये तो हमने फिगर के बारे में समझा। अब एरिया का अगर हम डिस्कशन करें इसमें तो देखो ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया ABCD। देखो जनरली तुम किसी भी फिगर का एरिया देखो वो डिपेंड करता है हाइट पर। जितना ज़्यादा फिगर ऊंचा होगा उतना एरिया भी उसका ज़्यादा होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट के होना चाहिए।
जैसे जैसे तुम एरिया को बढ़ाओगे हाइट भी इंक्रीज होगी, या हम हाइट बोलते हैं या उसकी विड्थ बोलते हैं। मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए किसी भी फिगर का अगर हम एरिया निकालें तो जनरल रिक्वायरमेंट हमें हाइट की तो होती है, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शनल में सर्किल या स्फीयर आ जाते हैं, इनको छोड़कर बाकी हमें हाइट की रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये है, मैंने यहाँ से डी से एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, और इसका मैंने नाम दे दिया डी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया डी। तो ये परपेंडिकुलर समझना, इसका जो एरिया का जो एरिया जो ऑफ पैरेललोग्राम जो है, यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला होता तुम्हारे पास बेस इंटू हाइट और यूनिट स्क्वायर, ये सिंपली एरिया होता है। अब हमें ये जज करना आना चाहिए कि पैरेललोग्राम का बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, बेस वही होता है जिस पर हाइट होती है। तो जैसे हम अब डीई की बात करें तो डीई जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो डीई तो इसकी हाइट हो गई और ए बी क्या हो गया इसमें, बेस। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं इसका एरिया अगर निकालें एक बार, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास बेस इंटू हाइट, तो ए बी मल्टीप्लाई डीई, ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई डीई। क्लियर है इतना? मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया, बेस वही होता है जिस पर हाइट होती है। अब सपोज करो, अब अगर मैं हाइट इस तरह से ड्रॉ करें, अगर मैं हाइट को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दें, ये हाइट हमने ड्रॉ कर दी, ये वाला पॉइंट हो गया एफ, ये यहां पर भी ये 90 डिग्री है, फिगर हमारे पास एक ही है तो एरिया तो दोनों का सेम होगा। क्लियर है ना, क्योंकि एक ही फिगर है। अब अगर मैंने ये वाली अगर हाइट ड्रॉ कर ली है, तो अब हमें ये गलती नहीं करनी है कि मैं हाइट लेके चल रहा हूँ डी एफ और बेस ले लिया मैंने ए बी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने बोला बेस वही होता है जिस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब अब अगर मैं एरिया इसका निकालें, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेस, मतलब बेस बी सी, और हाइट हो जाएगा यहाँ पर डी एफ और यूनिट स्क्वायर। ये चीज़ें समझ में आनी सभी? मतलब एरिया हम इसका कैसे निकालेंगे, हाइट क्या है और बेस क्या है। तो बेस वही होता है जिस पर हाइट होती है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद पेरीमीटर की अगर हम बात करें, तो पेरीमीटर किसी भी फिगर का क्यों ना हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर नहीं भी तैयार है, तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो तुम्हारा फॉर्मूला जनरली ये होना चाहिए सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन सम ऑफ ऑल साइड। मतलब कैसा भी स्ट्रक्चर हो, पेरीमीटर का मतलब ये होता है उसकी जितनी भी साइड हैं सबका समेशन, सबको ऐड करना, यही क्या है तुम्हारा पेरीमीटर। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करें तो जनरली फॉर्मूला तो ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस वी। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 ब्रैकेट में l प्लस वी क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी इससे पहले जस्ट बताया था पैरेललोग्राम जो है वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है रेक्टेंगल को। तो हम जनरली इंक्लूड करके चलते हैं कि ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रीथ होगी, ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रीथ होगी। तो फॉर्मूला इसका होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस वी और यूनिट। और वरना अगर हम इसकी जगह लिखना चाहें तो तुम ये भी लिख सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स। बेसिक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं थ्योरम। हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब देखो सभी, अब इसमें अब एक नया पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करें, जैसे मान लो हम इसमें ही पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, एक हमने ये ड्रॉ कर लिया और एक हमने यहाँ पर इस कैटेगरी से कोई ये वाला मैंने एक नया फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। पहले चीज़ों को सिर्फ समझना, ये यहाँ पर ट्रेपेजियम ड्रॉ हो जाएगा इसके अंदर। मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक फिगर को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ पर एक फिगर बना लिया। या एक तो तुम्हारे पास ये कंडीशन है कि तुम्हारे पास एक तो ये पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर ये ट्रेपेजियम मैंने बना दिया। या मैं यहाँ पर ये बोलूँ, ये हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब यही बेस है हमारा, बेस हमारे पास यही है। और मैं बिटवीन पैरेलल साइड अगर मैं एक और अगर मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम की अगर कंस्ट्रक्शन अगर करें, जैसे मैं यहाँ पर नेमिंग करते हैं ए बी
सी, डी, ई और एफ। तो अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम हैं। एक हमारे पास है पैरेललोग्राम, तो यहाँ से पैरेललोग्राम ए बी डी एफ, ए बी डी और एफ, और एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी ई। एक पैरेललोग्राम हमारे पास है ए बी सी ई और ई। देखो दो पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब दो ड्रॉ हमने पैरेललोग्राम यहाँ पर कर दिए। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है? कंडीशन यहाँ पर ये है कि बिटवीन पैरेलल साइड सेम बेस। कितने भी पैरेललोग्राम हम वहाँ पर ड्रॉ कर लें, एरिया उनका कैसा रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल एरिया रहेगा। तो इसमें ए बी एक ऐसा बेस है, ए बी इज द कॉमन बेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी से ई। तो इनका एरिया भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर if the same base of a parallelogram between parallel side, then area are equal। मैं यहां पर लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी और ई। मैंने तुमसे ये बोला है कि अगर दो पैरेलल साइड के बीच में अगर एक कॉमन बेस भी है, तो वहां पर अगर दो पैरेललोग्राम अगर बनेंगे तो दोनों का एरिया आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। अब हमने ये वाला फिगर तुम्हें बना के दिखाया था। ये फिगर इसलिए मैंने बना के दिखाया क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने जो थ्योरम तुम्हें सिखाई है वो ओनली ऑन पैरेललोग्राम के लिए है। तुम्हें अब ऐसा नहीं करना है कि ए बी हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अब यहाँ पर तुम नाम दे दो एम और एन। तो तुमने देखा यहाँ पर ए बी इज द सेम बेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्रेपेजियम ए बी एम एन, तो देन द एरिया आर इक्वल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनका एरिया आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। मैंने ये बोला पैरेललोग्राम होना चाहिए। खुद ही एक चीज कॉमन सेंस से सोचो, जब अगर इसके अंदर हम ट्रेपेजियम अगर बनाते हैं तो ये वाला एरिया तो इसमें बच ही गया, तो एरिया इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब इस वाले केस में एरिया ऑफ ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एम एन। ए बी एम और एन ये दोनों फिगर तुम्हारे सामने हैं। क्वेश्चन आगे जाके कंफ्यूज तुम्हें करेंगे कि सेम बेस है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, तो एरिया भी कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। क्लियर है ना? एरिया डायरेक्टली तुम इक्वल नहीं कर दोगे। मतलब अगर दो पैरेललोग्राम है, जैसे फिगर कैसा भी आ जाए, लेकिन बिटवीन पैरेलल साइड होना चाहिए। अब ए बी डी एफ ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी है सी ई ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन बिटवीन मतलब एफ डी और ए बी बिटवीन पैरेलल साइड है ना, और ए बी कैसा बेस है? कॉमन बेस है। देखो ए बी जो साइड है वो ए बी डी एफ में भी आ रही है, और जो ए बी जो साइड है वो ए बी सी ई में भी आ रही है, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस। ये सेम बेस है। ऐसी सिचुएशन में दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। क्लियर है इतना? अभी तक हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में अभी समझा था, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एक्चुअल पैरेललोग्राम क्या होता है, उन सभी के बारे में डीपली हम लोगों ने डिस्कशन अभी किया था। अब टॉपिक हमारे पास आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल को और समझ लो। देखो ट्रायंगल की अगर हम स्टार्टिंग करें तो ट्रायंगल की जो शुरुआत हमारे पास होती है, तो स्टार्टिंग इसकी ये है 3 लाइन सेगमेंट, यानी 3 लाइन सेगमेंट अब 3 लाइन सेगमेंट, और ये 3 लाइन सेगमेंट से कैसा होना चाहिए? बाउंडेड। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्लियर है ना? अब जब ट्रायंगल की जब हम बात करें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट इक्विलैटरल, जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो।
इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर सेकंड जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। और नंबर थर्ड हमारा होता है स्केलन, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। पहला तुम्हारा इक्विलैटरल, दूसरा आइसोस्केलिस, तीसरा स्केलन। क्लियर है ना? जनरली कैटेगरी ट्रायंगल की यही होती है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है राइट ट्रायंगल। अभी हम इनके बारे में समझेंगे। राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का मतलब पहले समझ लो, स्टार्टिंग हमें यहां से ही करनी पड़ेगी। राइट ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC, ये वाला एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है? हम लोगों ने क्लास शुरुआत में जब राइट ट्रायंगल के बारे में समझा था तो एक चीज समझ में आई थी कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होती है हाइपोटेनस। रिमेनिंग ये बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन द एंगल। एंगल को अगर तुम चेंज करोगे तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। कैसे? समझो पहले इधर, जैसे हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये हमने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ABC एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब देखो हम लोगों को इतना अच्छे से क्लियर है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम एंगल थीटा ले लें, समझना, एंगल अगर थीटा ले लें तो थीटा अगर एंगल की बात करें तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। जब हम थीटा कौन सा ले रहे? C वाला। अगर मैं ए एंगल की बात करूं, अगर मैं ए एंगल ले लें अगर फाई, तो अब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा बेस। तो मतलब क्या है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं जब हम एंगल को चेंज करते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड ऑन द एंगल। क्लियर है? अब जब कोई एंगल की बात नहीं करेंगे हम तो हम इसे ही परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसे भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जैसे जब हम थीटा की बात कर रहे थे तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और अगर इसकी बात करें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, क्लास 10th में जब जाओगे तो टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ पर कौन सा परपेंडिकुलर क्या बेस है, तो उसको अभी अच्छे से क्लियर कर लो। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है और बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते हैं जब हम एंगल को चेंज करते हैं। फिलहाल हमें इतना ज़्यादा डीप इसका डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पर। अब ट्रायंगल ABC, ये राइट ट्रायंगल है। इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का तो सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो पेरीमीटर हो गया। अब जब एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। समझो पहले चीज़ों को, इसका जो एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट जब होगा जब तुम्हें वहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिवन होगा। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर एक दिया जाए। जैसे कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये अभी तो 90 डिग्री नहीं है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर A, B और C ले लें, ABC हमने यहाँ पर मान लिया। अब समझो इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें, ये वाला हो गया AD, और AD की लेंथ हम तुम्हें गिवन कर दें कि AD तुम्हें कुछ गिवन है, फिर तुमसे अगर ये बोला जाए कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो अब जब तुम इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2, मैंने तुमसे क्या बताया, ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, एरिया डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाइट। हाइट हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब, और हाइट जिस पर होगी वही बेस होगा। तो AD किस पर है? BC पर, तो BC तुम्हारा बेस है। तो 1/2 और बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब है AD, ये हो गया तुम्हारा एरिया। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया का मतलब क्या होता है। क्लियर है इतना? अब हम इन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। जब हम इन ट्रायंगल की बात करेंगे तो पहले समझो,
ये वाले जितने भी ट्रायंगल, इनका जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे लॉजिक वही यूज करेंगे हम, ठीक है ना, लॉजिक हम वही यूज करेंगे, सिर्फ चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी तो तुम समझ लो इक्वलेटरल का मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी सभी साइड आपस में इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पर ABC की बात करें, अगर मैं यहाँ पर ABC की बात करें तो ये है यहाँ पर ट्रायंगल ABC बना दिया। तुम सिर्फ अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ इतना लिखो, प्रॉपर्टीज़ में अभी इतना लिखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें तुम लिखोगे टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 60 डिग्री। इन सभी पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आगे जब प्रूफ करना होगा तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, तो ये ध्यान रखना टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, टू एंगल्स आर, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर लिखोगे ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड आर डिफरेंट एंड ईच एंगल आर ऑल्सो डिफरेंट, एंड ईच एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। इन सभी के एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नोट करो पहले इसको, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, पहले समझो सभी। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास मीडियन, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर। पहला है परपेंडिकुलर, दूसरा है मीडियन, और तीसरा है बाइसेक्टर। मतलब 3 पॉइंट हमारे पास है, क्लियर है इतना। अब इन 3 पॉइंट के बारे में पहले समझ लो सभी। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, अगर हम ये परपेंडिकुलर भी बोलते हैं हम इसको, या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये होता है जिस फिगर पर हम ये ड्रॉ करेंगे वहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल मिलेगा। जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें, चीज़ों को पहले समझो। ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पर ये जो AD है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। मैंने बताया था परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब AD इज ओनली अ परपेंडिकुलर, क्लियर है इतना। AD जो है वो मात्र एक परपेंडिकुलर है, क्लियर है इतना। लेकिन अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन जिस साइड पर पड़ेगा उस साइड को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करेगा। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करें, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा E, तो AE इज द मीडियन। जो AE है ये तुम्हारा एक मीडियन हो जाएगा, क्लियर है इतना। AE इज अ मीडियन। अगर AE मीडियन है तो मीडियन का वर्क ये होता है, मीडियन जिस साइड पर पड़ता है उस साइड को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करता है। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो BE है वो EC के इक्वल होगा, क्लियर है इतना। ये तुम्हारा मीडियन है। अब हमने बात की है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब पहले समझ लो। देखो बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस चाहे वो एंगल पर हो और चाहे वो साइड पर हो, बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, क्लियर है, बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर ये बोला ABC तुम्हारा एक ट्रायंगल है, एंगल A का तुमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये मान लो BE है। तो जो BE है ये तो हो गया बाइसेक्टर, ये हो गया तुम्हारा बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बाइसेक्टर का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एंगल जो B है इसको बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है इतना। बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम एंगल B की बात करें तो B को ये बाइसेक्ट करेगा, B को क्या करेगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 हिस्सों में डिवाइड करना, और जो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है उसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं, क्लियर है। चाहे ये हम साइड पर डालें चाहे हम ये एंगल पर ड्रॉ करें, क्लियर है इतना। तो ये तो हमारे पास 3 बेसिक पॉइंट थे। अब देखो पहली हम बात करें यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। ABC हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
इसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं, क्लियर है। अब इस ट्रायंगल पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए डी, इसको तो हम लिख भी दो, ये तुम्हारा जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सुनो पहले, यहां पर एडी जो है तुम्हारा वो एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा एक परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अब एडी तुम्हारा परपेंडिकुलर है। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर एंड मीडियन इज सेम, क्लियर है या नहीं। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो एडी है वो जो एडी है वो बीसी को दो हिस्से में डिवाइड करेगा इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चाहे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें चाहे मीडियन ड्रॉ करें, दोनों ही एक होंगे। तो इसका मतलब एडी इज ए परपेंडिकुलर एंड एडी रिएक्ट एज अ मीडियन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मीडियन। बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। लेकिन चीज़ों को पहले समझो, मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ तुमसे ये बोला है कि अगर हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन की तरह भी वर्क करेगा, मतलब साइड को बराबर टू पार्ट में ब्रेक करेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस, अगर मैं यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात करें, ये है ए, ये बी और ये सी है, इनका हमें आगे यूज़ करना है, इसलिए चीज़ों को समझ लो। तो इसका मतलब ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी अगर ए सी इक्वल है तो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये तुम्हारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के केस में भी अगर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो ये भी मीडियन की तरह ही रिएक्ट करेगा, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे मीडियन हो, क्लियर है। इन पर अगर हम मीडियन डालेंगे तब भी परपेंडिकुलर होगा और अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तब भी वो मीडियन होगा। तो इसका मतलब ये है एडी रिएक्ट एज बोथ परपेंडिकुलर एंड मीडियन, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह भी और मीडियन की तरह भी। अब लास्ट केस हमारा रह गया जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल की सभी साइड डिफरेंट होती हैं, तो सभी साइड डिफरेंट होती हैं, तो इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, चाहे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें चाहे मीडियन ड्रॉ करें, वो अलग ही अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो परपेंडिकुलर केवल परपेंडिकुलर का वर्क करेगा और मीडियन केवल मीडियन का वर्क करेगा। चीज़ें समझ रहे हो ना। मतलब सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इन दो ट्रायंगल के लिए बताया था। अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी मीडियन होगा, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC इन केस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। चाहे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें चाहे हम मीडियन ड्रॉ करें। नोट करो इसको। हम लोगों ने अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अब हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले समझो इधर, जब हम एरिया की बात करेंगे तो बेसिकली अगर एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे अगर राइट ट्रायंगल गिवन है, जैसे अगर हमें ये 90 डिग्री का ट्रायंगल अगर एक दे दिया जाए ABC, तो हम फाइनली लिख सकते थे, अगर ये सपोज करो ये हमारी हाइट दे दी जाए और ये हमारा बेस गिवन हो, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता था 1/2 बेस इंटू हाइट और यूनिट स्क्वायर, क्लियर है ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला हम जब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास मतलब एक 90 डिग्री का ट्रायंगल गिवन हो, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री के ट्रायंगल की बात है, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लेकिन अब हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की। पहले समझो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब हम बात करें, हमने यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मैंने यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया ABC, इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। अब सभी साइड अगर इक्वल हैं, जैसे अगर मान लो हम अगर इसके लेंथ को, इसकी एक साइड की लेंथ A मान लें, तो ये भी A हो जाएगी और ये भी साइड इसकी A हो जाएगी, सभी इसकी A हो जाएंगी। अब हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, समझो पहले इधर,
ये एडी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इससे पहले मैंने तुम्हें समझाया था अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी मीडियन की तरह रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब मीडियन की तरह अगर रिएक्ट करेगा तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब एरिया में रिक्वायरमेंट किसकी होती है, बेस इनटू हाइट। अगर हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब AD इज द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल और बेस हो जाएगा BC। तो सिंपली अगर मैं इसका एरिया, अगर सपोज करो तुम्हें ये अगर गिवन हो तो तुम इसका एरिया क्या लिख दोगे, एरिया तुम इसका लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस हो गया A और हाइट, हाइट हो गई इसकी AD, तो ये हो जाएगी यूनिट स्क्वायर। मतलब ये है अगर तुम्हारे पास AD की वैल्यू अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो तुम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास AD की वैल्यू नहीं है, तो देखो AD की वैल्यू नहीं है तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ वो चीज़ें सिर्फ समझ लो। ऐसे अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल A B और C, अब सभी साइड इसकी A हैं, ये वाली साइड भी A है, ये वाली साइड भी A है और ये वाली साइड भी A है। तो D तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट है जो BC का मिड पॉइंट है, तो मतलब A का आधा ये हो जाएगा A/2 और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास A/2। अब 90 डिग्री का ट्रायंगल ये बन गया, अंदर बन गया है नहीं बन गया, तो इसका मतलब तुम्हारे पास अगर AD की लेंथ हो तो तुम आसानी से एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ AD की है, तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ से इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल में दो साइडें अगर गिवन हो तो थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दी, तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। तो AC हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर मान लो और ये बेस मान लो। अब 90 के सामने वाली हाइपोटेनस है मतलब A का स्क्वायर, AD तुम्हें कैलकुलेट करना है, DC किसके इक्वल है A/2। तो अगर मैं यहाँ से AD स्क्वायर अगर निकालें तो A स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर अपॉन 4। देखो AD को अगर हमने सेपरेट किया तो इधर ये प्लस का है, इक्वल के इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो A का स्क्वायर A हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो मतलब अगर मैं AD निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपॉन 4, मतलब AD इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा √3/2 और A आ गया √3/2A। तो ये हो जाएगी तुम्हारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है ना, AD इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ द साइड इज A, तो तुम बोलोगे √3/2 इंटू A। ये होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट। जो AD की वैल्यू निकली है इसको तुम कहाँ पर पुट कर दोगे, इसमें AD की जगह पर पुट करो। तो इसको जैसे ही हम AD की जगह पर पुट करेंगे तो देखो यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा वो होगा 1/2। देखो बेस तो A चल रहा था, बेस तो A है और AD किसके इक्वल √3/2 इंटू A, तो √3/2 इंटू A तो हो जाएगा तुम्हारे पास √3/4A स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं दैट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। नोट करो इसको। मतलब ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया प्रूव किया था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हमसे पूछा जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल अभी रह गए हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और एक हमारे पास ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। तो देखो सभी आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब A B और C ये दो साइड इक्वल, और स्केलन का मतलब ये है
कि इसकी तीनों साइड डिफरेंट, ये स्केलेन ट्रायंगल है। तो इस केस में एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले समझो। अब इनका हम अलग अलग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। तो इसका क्या यूज है पहले समझ लो। देखो S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर पूरा होता है और पेरीमीटर का आधा कर दो तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये S इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो देन एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस बी और S माइनस के सी और यूनिट स्क्वायर। ये तुम्हारा होता है एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। चाहे किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो। ठीक है, अब इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पहले समझ लो। साइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे ए बी और सी, तो ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, बी के सामने वाला स्मॉल बी होता है और सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है। तो इन सभी का जब तुम सम करोगे डिवाइडेड बाई 2 मतलब सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हमारे पास अगर डिफरेंट ट्रायंगल है तो साइड तो हमें सब गिवन होगी ना। साइड अगर गिवन होंगी तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक तो ये मेथड है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी से हमें एरिया का क्या रिलेशन समझ में आता है, क्योंकि इससे पहले वाला टॉपिक हमारा पैरेललोग्राम का था। तो मैंने ये बोला था अगर एक पैरेललोग्राम अगर हमने ड्रॉ कर दिया है, अब इसी बेस का अगर दूसरा पैरेललोग्राम अगर बना हुआ है, ये दूसरा पैरेललोग्राम है, जैसे ए बी सी और डी और ये वाला है ई और ये वाला पॉइंट एफ है, तो मतलब ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये आपस में क्यों इक्वल होंगे, ये आपस में सिर्फ इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि तुम लिखोगे यहाँ पर ए बी इज द सेम बेस ऑफ बोथ और सेम बेस ऑफ बोथ पैरेललोग्राम ऑफ बोथ। ठीक है, पैरेललोग्राम और बिटवीन, ध्यान रखना, बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये समझ लेना कि पैरेलल साइड का भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक पैरेललोग्राम यहाँ पर होना, एक थोड़ा ऊपर कर दें बड़ा, तो डिफरेंट एरिया हो जाएगा। मतलब बिटवीन पैरेलल साइड होना चाहिए। तो ये केस तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज एक छोटा सा केस है। कैसा केस है पहले समझ लो। जैसे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन दे दिया, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब इस पर हम ट्रायंगल बनाएं, समझना, इस पर अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो एक तो ट्रायंगल ये बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, मतलब ये मान लो बी सी, ये वाला पॉइंट हो गया ए, एक ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया। अब एक ट्रायंगल हम ये बनाएं इस कैटेगरी से, एक ट्रायंगल में ये बना लें, मतलब ये वाला पॉइंट मान लो तो हम डी। तो इस वाले केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, बी डी और सी। ये थ्योरम भी तुम तैयार रखना। मतलब कि अगर सेम बेस है दो ट्रायंगल का, if the same base of two triangle between two parallel side then the area of both triangles are equal। समझो पहले चीजों को, अगर दो पैरेलल साइड के बीच में एक बेस है दो ट्रायंगल का, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। ये थ्योरम है, क्लियर है या नहीं। मतलब लेकिन ये ध्यान रखना, मतलब मैंने तुमसे बोल दिया सेम बेस होना चाहिए, तो बेस तुम अब बेस तुम ऐसा नहीं देख लोगे कि मतलब एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, अब एक ट्रायंगल में इस कैटेगरी से बना दें, फिर तुम कह दो कि यहाँ पर भी चल रहा है ए बी सी और ये चल रहा है डी, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने तुमसे क्या बोला, बिटवीन पैरेलल साइड। मतलब यहाँ पर जो इसेंशियल कंडीशन है वो क्या है कि पैरेलल साइड होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। यानी थ्योरम्स क्या होती है हमारे पास, इफ टू ट्रायंगल्स ऑफ सेम बेस बिटवीन पैरेलल साइड देन द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, नोट करो इसको।